बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 12 और इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम टेबल जो है, हम टाइम पीरियड जो है उनका आपस में रिलेशन है कि 1 सेकंड के अंदर जो सर्कल्स लेगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। लिहाजा जो टाइम पीरियड होगा वो किसके इक्वल है, 1/f के, और जो f है वो किसके इक्वल होगा 1/t के। प्रीवियस लेक्चर में इस पे हमने बात की। अब उसके मुताबिक कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं न्यूमेरिकल कि अगर एक साइन वेव्स है, कोई भी चीज़ है और उसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज़ है तो उसका टाइम पीरियड क्या निकलेगा। तो t निकालना है 1/f, तो 1/f को 1 को 6 पे डिवाइड करें तो इतने सेकंड निकल आए। इसी तरह अगर हमारे पास टाइम दिया गया है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1/t आ जाएगा, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी साथ में हर्ट्ज़ आ गए, टाइम के लिए सेकंड्स आ गई। और फ्रीक्वेंसी को देखने का एक और भी तरीका है जिसके अंदर मिनिमम से मैक्सिमम, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जो जाते हैं ना पॉइंट्स, उनको नोट किया जाता है। तो उसमें फिर जो आ जाएगा वो चेंज जो देखा जाएगा ना वो मेजर किया जाता है। और यहाँ पे वही बताया गया कि अगर हमारे पास सिग्नल डज नॉट चेंज, बिल्कुल कह लें कि ना वो एक ही तरह से अगर सिग्नल हाई ही जा रहा हो उसका, तो उससे क्या आएगा, चूँकि लो से हाई की तरफ तो जा ही नहीं रहा या हाई से लो की तरफ, मतलब उसमें चेंजिंग तो आ नहीं रही। तो उसकी सूरत में क्या होगा, अगर ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है, नो चेंज है तो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है, और अगर बहुत ज़्यादा इंटेंटिनियसली आ रहा है तो वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई जी, फ़ेज़ के बारे में। फ़ेज़ किसे कहते हैं? फ़ेज़ हमारे पास इस चीज़ को कहा जाता है कि ये जो इसका एम्पलीट्यूड का स्टार्ट होना और फिनिश होना वो फ़ेज़ कहलाएगा। अब यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से ही वो स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसका 0 डिग्री फ़ेज़ हो गया। अब आगे समझ आ जाएगी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पीक लेवल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ हाफ़ इधर आ रहा है, स्टार्ट एक्चुअली यहाँ से हो रहा है लेकिन मेजरमेंट हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब हाफ़ हम ले रहे हैं उसमें से। तो इसको कहेंगे कि ये 1/4 साइकिल का हिस्सा आ रहा है, 1/4 इधर रह गया है, और इसको 90 डिग्री कहेंगे कि ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह अगर नीचे से स्टार्ट हो जाए यहाँ पे तो वो 180 डिग्री और हाफ़ साइकिल इसमें आ जाएगा। और अगर हाफ़ इसमें ले लें, यानी कि नीचे वाले का हिस्सा हाफ़ ले लें, और तो वो 270 या ये जो हमारे पास आ जाएगा 3/2 आ गया है। तो अब हमारे पास इसकी एक प्रॉब्लम्स आ गई है कि अगर उसके साइकिल्स 1/6 ऑफ अ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0, व्हाट इज़ उसका फेज़ क्या होगा। तो 1/6 डिग्री अगर कितनी की होती है, वो 37, ये जो हमने यहाँ से फेज़ निकाला था ना, तो ये हमारा 0 से लेके ये यहाँ तक जो कंप्लीट होता है, सॉरी यहाँ तक कंप्लीट होता है, तो वो 360 डिग्री बनता है। ठीक है, अगर इसको हम उतार के यहाँ पे अटैच कर लें तो ये हमारा पूरा दायरा ही बन जाएगा। तो दायरे के अंदर जो एंगल होगा वो 360 का होता है। तो 1 साइकिल जो होता है वो 360 कंप्लीट करता है। लिहाजा उसको अब हमने 1/6 उसका लिया, मल्टीप्लाई बाय 360 किया, तो हमारे पास 60 डिग्री आ गया। कंट्रोल ऑफ सिग्नल्स, तो 3 ही क्वालिटीज़ पड़ी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज़। तो सबसे पहले जी कंट्रोल ऑफ सिग्नल हम देखेंगे एम्पलीट्यूड के लिहाज से। अब उसमें ये देखें कि अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड कम हो रहा है और फिर उससे के बाद उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है ना, ये कंट्रोलेबल है इसका। और दूसरा इसमें देखते हैं फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कि इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से यहाँ तक का साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हो रहा है, ये इतने टाइम के अंदर ये 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पे इतने टाइम के अंदर ये जो एक ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जो चेंज आ रही है ना, ये फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी। वो जो चेंज थी एम्पलीट्यूड में, चेंज थी कि वो सिग्नल की
स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई थी, चक्कर उतने ही हैं या उतने से कम ज़्यादा हों, वो उसको वहाँ पे ये मेजरमेंट नहीं है, बेसिकली ये सेम होंगे लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ऊपर को भी नीचे को भी। अब फेज़ के लिहाज से जो चेंजिंग आएगी वो अब इन चारों को देख के यहाँ से शुरू हो रहा है 0 से, तो इसमें नो फेज़, कोई फेज़ नहीं है, तरतीब से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये 0 से स्टार्ट तो हुआ लेकिन फिनिश कहाँ पे हुआ, फिनिश इसको यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ, ये फिनिश हुआ ऊपर वाला हाफ ले गया, ठीक है। तो ये इसको 90 डिग्री का फेज़ कह देंगे। अगर ये ऊपर वाला इसी तरह ये कंप्लीट हो जाए तो वो 180 डिग्री जैसा कि ये आ रहा है, यहाँ से चूँकि ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिनिश होना चाहिए। अगर ये नीचे से स्टार्ट होता तो फिनिश ऊपर जाके होता, ठीक है। तो फिर वो कंप्लीट सर्कल कर रहा है। तो अब देखें ये चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे भी नहीं आई, ये इसका एक सर्कल है, इसका ये एक सर्कल था और यहाँ से ही फिर तरतीब से ही चल रहा है। यहाँ पे ये जब सर्कल कंप्लीट हुआ था ना तो फिर उसके बाद 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, 90 से स्टार्ट हुआ, फिर ही ये फेज़ जो है ना वो सर्कल कंप्लीट होंगे। तो ये वाली जो फेज़ की चेंजिंग है ना, ये फेज़ की कह लें कि ना लिहाज से इसकी चेंजिंग आ रही है। यहाँ पे देखें चेंजिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये नीचे से ही स्टार्ट हो गया है, तो वो 80 डिग्री का था, ये 370 डिग्री का, लिहाजा ये कह लें कि ना फेज़ के लिहाज से इसकी काउंटिंग है। या टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स। अच्छा, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर अगर हम इसकी बात करें टाइम डोमेन के लिहाज से, तो टाइम डोमेन के लिहाज से ये इसकी हाइट चेक की जाती है एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम प्लॉट के अंदर के टाइम में, इस टाइम के अंदर अब अगर ये देखा जाए तो इस टाइम के अंदर 7 फेज़ हुए हैं, लिहाजा फ्रीक्वेंसी 7 होगी। बट इसमें ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि ये टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है। इसमें क्या चीज़ देखी जाएगी कि ये जो 12 इसकी हाइट बताई गई है एम्पलीट्यूड की, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाएगा। जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी, यानी कि ये सर्कल देखे जाएंगे, ये 7 थे और इतने एम्पलीट्यूड के ऊपर थे, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू ये फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी। यहाँ एम्पलीट्यूड स्ट्रेंथ जो है सिग्नल की विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखी जाएगी। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन की एग्जांपल आ गई हमारे पास। अ सिग्नल विद 0 फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे 0 फ्रीक्वेंसी का मतलब एक भी सर्कल नहीं हुआ, तो लिहाजा ये सारा कह लें कि उसके अंदर आ गया, कोई सर्कल शो नहीं हुआ। तो यहाँ पे टाइम इतना दिखा दिया गया है और साथ में ये स्ट्रेंथ जो है ना वो उसकी हाइट दिखाई गई सिग्नल की कि ये 5 के ऊपर है। फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर देखें टाइम को शो नहीं किया गया, इसी लेवल के ऊपर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दिखा दी गई कि 0 है तो यहीं पे शो हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर फ्रीक्वेंसी 8, यानी कि 8 सर्कल होंगे इसके अंदर, ये 8 सर्कल इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो टाइम दिखाया गया, सर्कल कितना टाइम ले रहे हैं, ये 1 सेकंड दिखाया दिया गया और यहाँ पे स्ट्रेंथ उसकी विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड आ गई। और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसी को शो किया जा रहा है तो यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे दे दें, यहाँ पे दे दें, जैसे भी आपने ग्राफ में शो करना है। बट इसमें जो दिखाने वाली बात वो है कि वो स्ट्रेंथ और साथ में उसकी सर्कुलेशन विद रिस्पेक्ट टाइम नहीं इसमें बताया गया, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन आ गई। इसी तरह अगर हमारे पास 16 सर्कल होंगे तो 16 फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो वो टाइम दिखा दिया जाएगा जितना टाइम ले रहा है फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करने में, और उसकी सिग्नल्स की स्ट्रेंथ साथ में आ गई जिसे एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमने चूँकि ये वो सर्कल दिखाने नहीं थे, सिर्फ बता दिया गया कि यहाँ तक ये फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो रही है, टाइम जितना भी शो हो रहा है, और साथ में उसकी स्ट्रेंथ बता दी गई है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास कंपोजिट सिग्नल। कंपोजिट सिग्नल क्या होंगे, जिसमें एक से ज़्यादा सिग्नल जो हैं वो मुख्तलिफ लेंथ के मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड के ट्रैवल कर रहे हों, उसे कंपोजिट सिग्नल कह देते हैं। सिंपल पीरियोडिक सिग्नल्स ऑफ साइन वेव्स। तो अभी हमने सिंपल पीरियोडिक सिग्नल देखे थे, सिंपल साइन वेव्स देखी थी, और इसके अंदर ये बताया गया कि फोरियर एनालिसिस को यूज़ करते हुए ये कंपोजिट सिग्नल्स को, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, मे बी नेक्स्ट डिस्कस किए गए हों,